कुछ नई तस्वीरें यहाँ पर सामने आई। आप देखिए ये ईरान की जर्नलिस्ट हैं जो कि यहाँ पर सेलिब्रेट कर रही हैं जिस तरीके से खामनेई की मौत यहाँ पर हुई है। और यही वो नफरत थी, देखिए यही वो नफरत थी जो कि वहां पर पनपी उनकी सख्ती की वजह से, उनकी कट्टरता की वजह से, और इसीलिए वहां पर लोग देखिए किस तरीके से खुश हैं। और ये जर्नलिस्ट को आप देखिए, Oh my God, I love America. Thank you. Ali Khamenei is dead. Ali Khamenei is dead. I love Iran. I love America. I want to tell everyone. Yes. Oh my God, thank you. Thank you. Thank you, America. Every morning I wake up reading that my people being killed by Ali Khamenei, but this is the first morning in my life that I get the good news and I want to run. I want to run. I want to run. I want to run. I want to just run. I want to just run and shout and shout and shout out of joy, out of joy, out of joy, out of joy. Ali Khamenei is dead. Free Iran. Free Iran. Dictator Ali Khamenei. अब देखिए दो तबके अलग अलग यहाँ पर हैं, कुछ रो रहे हैं तो कुछ हंस भी यहाँ पर रहे हैं। अब ये देखिए ये एंकर यहाँ पर रोते हुए आपको दिख रहे हैं जो खामने की मौत की खबर बता जरूर रहे हैं लेकिन फूट फूट कर रो रहे हैं। इससे पहले एक महिला एंकर को भी आपने इसी तरीके से वहां पर देखा था, कट्टर समर्थक रहे होंगे। मैंने आपको यही कहा ना कि एक बहुत बड़ा तबका जो कि पहले वहां पर रहा, जो कि अब बूढ़ा भी लगभग हो चुका है, वहां पर बहुत ज्यादा समर्थन करता आया है लगातार खामनेई का। लेकिन जो नए लोग हैं, जो नई पीढ़ी वहां पर है, वो समर्थन नहीं करती आई है। उनका यही कहना था फ्री ईरान फ्रॉम खामनेई। वो हमेशा से इन नारों के साथ वहां पर लगातार चलते आए क्योंकि वहां पर लगातार उन्होंने बहुत सारी सख्तियां बरती क्योंकि शिया नेशन है और वो शिया कमांडर खुद को मानते थे। और ऐसे में वहां के लोगों को बुर्का पहनना, हिजाब पहनना, वहां की महिलाओं पर नियंत्रण रखना, कई सारी ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से वहां पर उनके खिलाफ ही नफरत भी फैली। فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون ارواحنا لتراب مقدم الفدا مولای ما. ملت مظلوم و مقتدر خود را کفایت می کند حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای. درود میفرستیم. तो देखा आपने किस तरीके से वहां तमाम जो जर्नलिस्ट हैं कुछ रो रहे हैं। इसके अलावा ये तीन अलग अलग तस्वीरें आप इस वक्त देखिए जहां मातम इस वक्त ईरान में है जरूर लेकिन कुछ लोग खुश भी यहाँ पर हैं। आप देखिए आप किस तरीके से महिला एंकर यहाँ पर रो पड़ी है, मस्जिद में लोग इकट्ठा हुए, वहां पर उनके लिए प्रार्थनाएं दुआएं अब की जा रही हैं। लेकिन जैसे ही खबर उन तक पहुंची वो सब वहां पर रोते बिलखते हुए नजर आए। शिवाजी मैं चाहूंगी आप अपनी बात यहाँ पर पूरी कीजिए और देखिए आप अब ईरान ही दो धड़ों में यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ खुशी भी है तो कुछ लोग रो भी वहां पर रहे हैं। अब लगना अब मुश्किल है ईरान का बहुत ज्यादा आगे बढ़ना। देखो सच्चाई है कि ईरान की लिमिटेड मिलिट्री कैपेबिलिटी है, उसके पास 2 से 2,500 जो मिसाइलें हैं वो अनएंडिंग नहीं है। वो अब जिस प्रकार से खर्च कर रहा है वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा। और ये सच्चाई टेक्नोलॉजी में अमेरिका और इजराइल बहुत आगे और किस प्रकार से उन्होंने पिन पॉइंटेड टारगेट से आयतुल्लाह अल खमैनी और उसकी फैमिली को और डिफेंस मिनिस्टर को प्लस IRGC के कमांडर को ख़त्म कर दिया। तो मुझे लगता है हाँ ये तो है कि कहीं ना कहीं ईरान हमले रखेगा मगर वो समय ज़्यादा देर नहीं कि ईरान टिक पाएगा। प्रॉब्लम अभी अमेरिका की क्या है, एक रिजीम कोलैप्स हो सकती है, रिजीम चेंज, क्योंकि ये ना हो कि IRGC का कोई लीडर टेक ओवर कर ले। सक्सेशन प्लान क्या है अब वो अनफोल्ड होगी। इस बात का डर कहीं ना कहीं अमेरिका को भी होगा कि कहीं जो आप बात कह रहे हैं ना कि IRGC का कोई कमांडर ना आ जाए सत्ता में, ये डर उसको जरूर होगा। लेकिन सबसे ज्यादा अशोक सज्जन हाजी अगर सबसे ज्यादा थ्रेट इस वक्त ईरान को है तो वो है अमेरिका के साइबर हमलों से। लगातार ट्रैक कर रहे हैं वो वहां के बड़े बड़े लोगों की लोकेशन, उनको पता है कौन कहां पर है और इजराइल को कमांड देते हैं, इजराइल वहां पर जाकर हमला कर देता है। ये कितना बड़ा थ्रेट इस वक्त ईरान के लिए है?
जी, बहुत ही बड़ा थ्रेट है, क्योंकि देखिए ये तो उनके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो गया है। मेरे विचार से कल शाम को जब ये हमला सब शुरू हो गया था, 8-10 घंटे हो गए थे, फिर भी लोग ये नहीं समझ रहे थे जो इमाम अली खमेनी तक ये पहुंच जाएंगे, आयतुल्लाह तक ये पहुंच पाएंगे, क्योंकि वहां पर उनको पता है जो वो टारगेट रहेंगे सबसे बड़े टारगेट रहेंगे। और हमने देखा है जो इसराइल ने, आईडीएफ ने कैसे, चाहे वो हिजबुल्लाह के विरुद्ध हो या नसरल्लाह जो हो वो वहाँ पर, या फिर इनके जो हमास के जो लीडर्स हों, उनको जहां जहां पर हैं वहां पर उन्होंने मारा। हिजबुल्लाह का 6 मंजिले नीचे वो अपनी मीटिंग कर रहे थे, वहां पर उन्होंने बंकर बस्टर बॉम्ब डालकर, तो इनको पता था सक्षमता क्या है इजराइल की और अमेरिका की, तो उन्होंने पूरा वो देखा होगा, उन्होंने पूरा ये इसका एहतियात बरती होगी जो हम इनको ऐसी जगह पर लेकर जाएं जहां पर ये पूरी तरीके से सुरक्षित हों। परंतु फिर भी इसके सबके बावजूद उन्होंने वहां पर जी इंटेलिजेंस अशोक जी, फिर निकाली भी उनको मॉनिटर कर लिया और गया और ट्रैक कर लिया गया। आपके पास वापस लौटूंगी, दीपक बोरा जी भी लगातार हमारे साथ है। दीपक बोरा जी, आपके सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि वॉर आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। ईरान का यही मकसद था कि और देशों को इन्वॉल्व कर लो, इतना भड़का दो कि अपने आप ही युद्ध बंद हो जाए, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद कर दो जिससे व्यापार ही ठप हो जाए, यानी कि जो उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसने उसका फायदा उठाने की कोशिश की। लेकिन अब ईरान के अंदर आपने देखा कैसे दो धड़ अलग अलग यहाँ पर बढ़ गए। वही मैं AK सिवाज जी को भी यहाँ पर कह रही थी, अब ईरान का आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो चुका है। इस रेजीम का आगे बढ़ना मुश्किल हो चुका है। ईरान तो रहेगा, ईरान कहीं नहीं जा रहा। और ये जो एंकर रो रहा था ना, बेटा मुझे नहीं मालूम आपकी कितनी उम्र है, यहाँ अशोक एम्बेसडर अशोक सजनार उस रीजन में दीपक जी, आपकी बात पूरी हो बिल्कुल, लेकिन एक बड़ी खबर जो इस वक्त सामने आ रही है, ट्रंप का ये कहना है कि हमलों से ईरान पर दबाव और ज्यादा बढ़ गया है। ट्रंप यही चाहते भी थे और ट्रंप अभी भी कह रहे हैं कि अभी भी डिप्लोमेटिक रास्ता खुला है, बातचीत का रास्ता खुला है, वो यही कह रहे हैं। ईरान हमले पर ट्रंप का एक बड़ा बयान इस वक्त वॉर ब्रेकिंग के जरिए न्यूज रूम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमलों से ईरान पर दबाव बढ़ गया है, ईरान के लिए डिप्लोमेटिक रास्ता खुला हुआ है। ठीक है दीपक बोरा जी, डिप्लोमेटिक रास्ता खुला हुआ है, ट्रंप का अभी भी आमंत्रण है। डिप्लोमेटिक रास्ता किसके साथ बात करेगा? जो मेरा इजरायली फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया है, आप सुन लीजिए कि सैकड़ों की तादाद में IRGC के लोग जो लेबनान में हैं वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। कौन मरना चाहता है? और ये जो बेवकूफ एंकर फूट फूट के रो रहा है, मैंने ये देखा था इराक टीवी पे जब सदाम हुसैन के बारे में उसको रिमूव किया गया था, जनरल सिवाज, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। वो भी सदाम मर गया, और बाद में उसने स्टेटमेंट दी कि वो उसकी फौज के 4 लोग बंदूकें लेके मेरे पीछे खड़े थे कि रो, फूट फूट के रो, और कहता मैं तो सेलिब्रेट कर रहा था कि सद्दाम चला गया। ये क्या नौटंकी ये लोग कर रहे हैं, रोना। और पता है क्या कह रहा है मैम, मैं तो उसकी भाषा में समझ पाया था, कह रहा था कि अब पैलेस्टीन का क्या होगा। अबे तेरे चाचा लगते हैं पैलेस्टीन के लोग, जो वहां तेरे को पैलेस्टीन की फिक्र पड़ी, अपने देश की फिक्र कर पहले। सो माई ओन फीलिंग मैम इज, जो नई सरकार वहां पर आई, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा डिप्लोमेटिक का मतलब है कौन टेक ओवर करेगा। और मैं भी आपको बता देता हूं कि वो लोग खड़े हुए हैं जो वहां टेक ओवर करेंगे, ईरान की जनता उनका समर्थन करेगी, वो तंग आ चुके हैं इन मुल्लों से मैम। ना द मुल्ला रेजीम इज हिस्ट्री। फाइनली मैम इतना ही मैं कहूंगा कि आप लोग अपनी कवरेज रेगुलरली करते रहेंगे, लेकिन जो यहाँ पर आज हम देख रहे हैं, मिडिल ईस्ट की आजादी आज घोषित हो गई है। वो जो करना है मिडिल ईस्ट के लोग जो हैं वो अपनी हुकूमत जी। दीपक बोरा जी, शैलेंद्र आप क्या समझ रहे हैं, क्या अब आजाद हो चुका है? क्योंकि अभी आपने देखा एक जर्नलिस्ट भी वहां पर बाहर आ रही थी, वो कह रही थी मुझे भागने का मन कर रहा है, वो फ्री ईरान, आई लव अमेरिका के भी नारे उनकी ओर से वहां पर लगाए गए थे। तो शैलेंद्र, आप इस बात से वाकिफ रखते हैं कि जो रजीम वहां पर बदलना था, जिससे सख्त वाली जो कट्टर सत्ता वहां पर थी उसको जो खत्म करना था, उसमें ईरान के लोग क्या सफल हो पाए हैं? क्योंकि वहां पर कुछ लोग तो खुश हैं, कुछ जैसा दीपक बोरा जी ने भी यहाँ पर कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि उनके कंधे पर बंदूक रखी गई हो, इसके बाद वो रो रहे हो। देखिए, पहली बात तो ये कि जो प्रोटेस्ट हमने 28 दिसंबर से देखे थे ईरान में, जो कि जेन्युइन और ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट थे, जहां पर महंगाई को लेके सेंट्रल तेहरान से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ और पूरे देश में फैल गए। हमने पूरे देश में आगजनी देखी है जहां पे इमारतों को निशाना बनाया गया, लेकिन वो प्रोटेस्ट कामयाब नहीं हो पाए। तो ये कहना कि उन प्रोटेस्ट के चलते आज अली खमेनी जिंदा नहीं है, ये कहना गलत होगा, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल फोर्सेज इन्वॉल्व है, इसमें अमेरिका इन्वॉल्व है, इसमें इसराइल इन्वॉल्व है, और ऐसे में जो ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, तो ये लोगों के लिए एक मौका हो सकता है कि वो लोग जो उन दिनों सड़कों पर थे वो अपनी जी। शैलेंद्र, आप अपनी बात पूरी करें, बस मैं थोड़ी देर के लिए आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी क्योंकि सबीना भी इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है और तस्वीरें भी लगातार न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। उस एंड के बाद जो तस्वीरें मौके से निकलकर तो खामनेई का खात्मा यहाँ पर हो चुका है।
तो देखिए खामनेई का खात्मा यहाँ पर हो चुका है और इसी खात्मे के बाद ये तस्वीरें इस वक्त आपकी आंखों के सामने हैं, जहां पर कहीं जश्न तो कहीं गम, दोनों तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। वॉर ब्रेकिंग यूएस के फॉक्स न्यूज तक वीडियो जारी किया गया है। ये इस वक्त की ताजा अपडेट है। खामनेई का स्टैचू गिराने का जो वीडियो हम आप तक पहुंचा रहे थे वो दोबारा से पहुंचाएंगे। दरअसल दक्षिणी ईरान में स्टैचू गिराने का ये दावा किया गया है। ये वो कुनबा है, ये वो वर्ग है जिसके अंदर एक खुशी है खामनेई के खात्मे को लेकर, जिसका वीडियो भी यूएस के फॉक्स न्यूज ने जारी यहां पर किया। एक और नई तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौके से देखिए, सर्वोच्च नेता सुप्रीम लीडर ईरान के खामनेई का खात्मा। ये सिर्फ किसी नेता का नहीं, ये सर्वोच्च नेता जिसने ये दावा किया कि वो उसका सीधा जो ताल्लुक है वो इस ईश्वर से है, जहां पर जो समुदाय है, जो उनका अपना कुनबा है, वो ये मानता है कि सीधा ईश्वर के संदेश वाहक यहाँ पर रहे हैं। तो दूसरा कुनबा वो भी है जिसने प्रदर्शन करके सीधे तौर पर बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर किया था। लेकिन खामनेई की मूर्ति देखिए किस तरह से गिरा दी गई है। खामनेई के खात्मे के बाद उनकी मूर्ति को कुछ इस तरह से डहा दिया गया। खुशी की लहर, वो जश्न देखिए किस तरह से नजर आ रहा है सड़कों पर, जो बताने के लिए काफी है कि इस वक्त उस तबके में सबसे ज्यादा उत्साह, उस तबके में सबसे ज्यादा खुशी है जो कि खामनेई के खात्मे का बेचैनी से, बेसब्री से इंतजार यहाँ पर कर रहा था। साल 1989 ये वो साल रहा जब खामनेई सर्वोच्च नेता यहाँ पर बने। उससे पहले हालांकि 1981 से 1989 तक वो राष्ट्रपति भी रहे, लेकिन सर्वोच्च नेता यानी कि एक ऐसा लीडर, एक ऐसा सुप्रीम लीडर जिसने जो कह दिया तो बस वह पत्थर की लकीर है। किसी भी तरह का सवाल उठाना यानी कि सीधे राजद्रोह यहाँ पर माना जाता है। ऐसे में दक्षिणी ईरान की यह तस्वीर जहां पर इस स्टैचू गिराने का यह दावा किया गया है, यूएस के फॉक्स न्यूज ने यह बाकायदा वीडियो भी जारी किया है, जो इस वक्त आपकी आंखों के सामने है, जो यह तस्दीक करने के लिए काफी है कि किस तरह से ये पूरा कुनबा, ये पूरा तबका इस बात का इंतजार कर रहा था कि खामनेई का खात्मा यहाँ पर हो। हालांकि दोनों तरफ से चेतावनियों का दौर अब भी जारी है। ईरान कह चुका है कि अभी और अंजाम यहाँ पर भुगतना होगा और बार बार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज ही वो नाम उत्तराधिकारी के तौर पर सामने आ सकता है, फिर चाहे वो खामनेई के बड़े बेटे का नाम हो, IRGC के कट्टरपंथी नेता हो या फिर खुमैनी के पोते। लेकिन इन सभी बड़े चेहरों की भी मौत का बड़ा दावा यहां पर किया जा चुका है। तो ऐसे में कौन संभालेगा अगला कमान? ये हो सकता है कि भविष्य में छिपा हो, लेकिन ये मौजूदा वर्तमान की तस्वीर है। खामनेई की मौत, 86 साल के ईरान के सुप्रीम लीडर, सर्वोच्च नेता खामनेई की मौत के बाद देखिए ईरान में जश्न का माहौल है। हालांकि ईरान की हमने वो एंकर भी आपको दिखाई, वो मस्जिद के लोग भी आपको दिखाए जो कि गमजदा हैं, जिनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, जिन्हें लग रहा है कि उन्होंने अपना सबसे बड़ा कीमती हीरा यहाँ पर खो दिया। तो ये वो लोग हैं जिनके चेहरे पर खुशी है, जिनके जहन में उत्साह है, क्योंकि वो खामनेई के खात्मे का इंतजार कर रहे थे। वॉर ब्रेकिंग इस वक्त आपके सामने, तेहरान में लोग देखिए सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों ने इंतकाम इंतकाम के नारे यहाँ पर लगाए हैं। हम लड़ेंगे के नारे के साथ तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। तेहरान में लोग सड़कों पर देखिए उतरे हुए हैं। लोगों ने इंतकाम इंतकाम के नारे यहाँ पर लगाए हैं। दो तस्वीरें आपको समझनी होगी। अगर ईरान का जिक्र करें तो दो तस्वीरें समझिए। सर्वोच्च नेता अली अमानतुल्लाह खामनेई का जाना, जहां पर एक वर्ग के लिए खुशी है, तो दूसरे के अंदर जख्मी शेर वाली वो तस्वीर है, जहां पर अभी भी वो लड़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए तैयार नजर आते हैं। कोई समझौता नहीं के नारे लगाए गए हैं, यानी इतना तय है। वैसे ट्रंप ने साफ कह दिया कि अगर अमेरिकियों को कुछ भी नुकसान होता है, कोई भी हानि पहुंचती है, तो ईरान को इसके अंजाम बहुत बुरे भुगतने देखिए आप किस तरीके से अमेरिका के
खिलाफ यहाँ पर ये नारेबाजी होती हुई आप देख रहे हैं। तेहरान में लोग सड़कों पर इस वक्त उतर आए हैं। लोगों ने इंतकाम इंतकाम के नारे यहाँ पर लगाए हैं। लगातार ये पूरी कवरेज न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। AK सिवाज जी इस वक्त हमारे साथ हैं। AK सिवाज जी, अब आगे क्या होगा? ईरान में ही आप देखिए, आप दो धड़ों में लोग बढ़ते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं और ये लोग चाहते भी थे बहुत लंबे वक्त से कि ये जो सत्ता है यहाँ पर बदले। कुछ लोग लेकिन चाहते थे कि खामनेई रहे, लेकिन अब खामनेई है नहीं तो ईरान का आगे बढ़ना मुश्किल है। हाँ, देखो एक बात तो थी, आक्रोश बहुत ज़्यादा था और आक्रोश को दबाया जा रहा था। अगर आप देखें 3 साल पहले भी जो हिजाब के लिए लोग सड़कों पे आए थे तो वो उनको दबा दिया गया था और अब लगता है उनको मौका मिल गया है तो लोग सड़कों पे आएंगे। और क्योंकि 4-5 प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी ईरान में। ईरान के अंदर इन्फ्लेशन बहुत था, जो इनकी करेंसी रियाल है वो डॉलर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा गिर गई थी। करप्शन थी, इन्फ्लेशन थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत था और लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी। तो लोग फ्री होना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और मुझे लगता है कि अब ये आक्रोश जो है ये तूफ़ान बन गया है। लोग सड़कों पर आएंगे, रिजीम चेंज के नारे लगाएंगे। क्या ये ईरान की गवर्नमेंट अब इसको कंट्रोल कर पाएगी, ये तो समय ही बताएगा। क्योंकि IRGC की जो लीडरशिप थी उसको भी ख़त्म कर दिया है इजराइल ने, ये भी समझना पड़ेगा।